आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को स्वामी जी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था जो कहीं कुलदीप बिश्नोई के साथ उसने अपना तालमेल बना लिया। अब क्या सोच के उसने ये फैसला लिया वो अलग बात है, लेकिन जैसे इनको पता लगा स्वामी जी ने तुरंत जो है अपनी पार्टी के साथियों की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके ये फैसला लिया कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और मेरा और स्वामी जी का आपस में संपर्क हुआ और स्वामी जी ने आज की तारीख तय कर ली। आज जब स्वामी जी अपने समर्थकों के साथ यहाँ ऑफिस आ रहे थे तो कल ही इनको कुलदीप बिश्नोई के एक समर्थक ने इनको टेलीफोन करके धमकी दी थी इस बात की कि अगर आप आदमपुर में आओगे, आदमपुर में आकर के कोई ऐसा समर्थन या उनको सहयोग करोगे तो फिर आपके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। हालांकि मैं जब ये रुके हुए थे, रास्ते में रोकी थी गाड़ी मैंने, मुझे भी इस बात की जानकारी मिली थी। मैं तो चाहता था कि मेरे साथ बैठ कर के आए, लेकिन ये अपने समर्थकों के साथ आना चाहते थे। कुछ समर्थक इनके पीछे रह गए थे। हैरानी की बात है कि कितने बौखलाए हुए हैं बीजेपी के लोग जो हैं। आज जब ये अपने समर्थकों के साथ आ रहे थे तो इनकी गाड़ियों के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया, अनेक गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, अनेक लोगों के चोट लगी है। और जो उसने कल थ्रेट किया था वो रिकॉर्डिंग इनके पास है। ये बौखलाहट की निशानी है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वो किसको चुनाव लड़ाए, वो किसको अपना समर्थन दे, किसको अपना वोट दे, किसके साथ राजनीतिक उनके तालमेल बढ़े। आज स्वामी जी जो है अपने सैकड़ों साथियों के साथ, जो इनकी पार्टी है जनता कल्याण मोर्चा, उस जनता कल्याण मोर्चा के जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उन सबको साथ लेकर के आए हैं और इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दिया है। अब हम इस चुनाव को अगले जो 10 दिन बचे हैं उन 10-11 दिन के अंदर संयुक्त रूप से हम इकट्ठे होकर के उस चुनाव को लड़ेंगे। और जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों ने कुलदीप के इशारे पे किया, हम उसके बारे में भी लोगों को जानकारी देंगे, बताएंगे। और मैं स्वयं कुलदीप बिश्नोई से इस बारे में बात करूंगा कि चुनाव लड़ना है या लड़ाई लड़नी है। अगर इतना घमंड है कि वो कहीं बदमाशी के बलबूते पे हमारी पार्टी के साथियों को या हमारे समर्थकों को रोकने की कोशिश करता है तो मैं उससे पूछ भी लूँगा आज कि क्या चाहते हो तुम। ये भय और डर किसी और को तो हो सकता है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता पहले तो छेड़ेगा नहीं। और अगर उसको किसी ने छेड़ने की कोशिश करी फिर उसको हम छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे, फिर सबक सिखाएंगे अच्छी तरह। फिर तो एन बैम निकाल देंगे। मैंने ये बैम बहुत बारी निकाला है लोगों का, ये पहली दफ़ा नहीं है। इस तरह की शरारत इन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 दफ़ा करने की कोशिश करी है और दोनों दफ़ा मैंने इनकी एन अच्छी तसल्ली कराई है। अब भी मैं खुले तौर पे ये बात कह रहा हूँ कि प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को वोट मांगने का अधिकार है और हर व्यक्ति जो है किसको वोट दे ये उसने देखना है। लेकिन वोट मांगना सबका अधिकार है। हर कोई व्यक्ति जो समय निश्चित है सुबह से शाम तक
वो कहीं भी लाउड स्पीकर पे खड़ा होकर के वोट मांग सकता है, किसी के घर जा करके मांग सकता है, पर इस तरह की गुंडागर्दी सहन नहीं करेंगे। मैं तो आपके माध्यम से उसको ये बात समझाना चाहता हूँ, इस तरह की बौखलाहट में कुछ नहीं रखा। लोगों के बीच में अगर कोई अच्छे काम किए होते तो आज फिर इस तरह की अच्छी हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। जिस गांव में ये किया है, मैं स्वामी जी को लेके उस गांव में भी जाऊंगा। जिस गांव के लोगों ने, न्योड़ी गांव वालों ने करी प्यार किया, हाँ सीसवाड़, मैं सीसवाड़ गांव में लेके जाऊंगा और वहाँ देखूंगा कौन इस तरह की हरकत दोबारा करता है। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, सरासर ये तो ये मान के चलो कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। आप में से बहुत सारे साथी इलाहाबाद में गए हुए थे। मेरे चुनाव में भी हजारों पुलिस के काफिले के साथ जो है गुंडे और बदमाश किस्म के लोग चलते थे, जो लोगों में डराने का, लोगों में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करते थे, लेकिन लोगों ने वहाँ उनको सबक सिखाया। मैं तो स्वामी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि स्वामी जी ने जो फैसला लिया है, हम इनका स्वागत करते हैं, हम इनका अभिनंदन करते हैं, इनका आभार व्यक्त करते हैं और इनसे उम्मीद और आशा करते हैं कि इनके सारे साथी जो है अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के जुटाने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। जितने भी इनके अनुयायी यहाँ हैं वो दिन रात अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए काम करेंगे और हम लोग इस चुनाव को मिल करके जीतने का काम करेंगे। स्वामी जी, आपने कोई पुलिस कंप्लेंट कराई है? हाँ, मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी, एसएचओ को टेलीफोन कर दिया और शुरू में तो उनका बयान आया था कि आप क्यों आते हैं फिर इनको समर्थन देने। ये एसएचओ की बता रहा हूँ, वो भी रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद जिसकी ड्यूटी लगाई उसने बताया महाराज जी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, सूचना दी है कि तुरंत बाद टेलीफोन आया कि भाई कहाँ है, आप किधर से आ रहे हो, कौन सा रास्ता है, हम पुलिस भेजेंगे। तो इस प्रकार का वाक़या हुआ है। हमने चुनाव इस्तीफा देते माहौल हमने बनाया था कि आदमपुर को इस बार परिवारवाद से मुक्त कराएंगे और एक यहाँ का स्थानीय सामाजिक व्यक्ति जिताकर इस जनता को इससे निजात दिलाएंगे। वो पूरा माहौल बनता चला गया। कुलदीप उससे घबरा गया, घबराते घबराते उसने कुछ लोगों को हमारे साथ लगा दिया। उन्होंने चुनाव हमने लड़ाने का उनको फैसला किया, बड़ी ताकत के साथ हम आगे बढ़े और रात को सेटिंग करके सवेरे मुझे रोक दिया गया कि महाराज जी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हमने कहा भाई चलो नहीं लड़ते तो अपना टाल कर दो। हमने शाम को फैसला किया। अब मेरे से मीडिया वाले ने पूछा था, एक पत्रकार रस्ते मिला था कि आपने इंडियन नेशनल लोकदल का ही फैसला क्यों किया। मैंने कहा मैंने इसलिए फैसला किया है कि आदमपुर के 52 गाँव की पंचायत ने होकर एक ही मांग की थी कि कुलदीप बिश्नोई से इसको मुक्त कराने के लिए यहाँ का स्थानीय नेता होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से भी उम्मीद की थी कि यहाँ का स्थानीय नेता दे दो, लेकिन वो भी बाहर ही आ गया। अब बसता कौन है? चौधरी कुडाराम नंबरदार जी बसते हैं जो स्थानीय हैं, सामाजिक हैं। पहला फैसला इस बात को लेकर किया गया है। दूसरा फैसला, किसान की बात सब करते हैं लेकिन पूरे हिंदुस्तान में केवल मात्र एक विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के लिए अपना पद खो दिया और बीच में जाकर बैठ गए। ये सबके बीच की बात है। अगर कोई किसान और मजदूर की बात करता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा सत्ता में रहते हुए समाज के द्वारा के लिए करवाए गए कार्यों का अगर मैं चर्चा करूं, इस सूरज को दिया दिखाने के समान होता है। गांव का, देहात का, जवान का, किसान का, महिलाओं का, खिलाड़ियों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का कार्य किया गया है। तीसरी बात, हमने इस चुनाव में कहा है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा प्रदेश का दुश्मन नंबर 1 है। पंजाब में सरकार बनाना चाहता है और हरियाणा के लिए कहता है कि मैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा अगर मेरी सरकार बन जाए तो। उसने उसी बात को सार्थक किया। पहला प्रस्ताव पास किया कि हरियाणा को पानी नहीं दूंगा। एक आदमी तो पानी ना देने वाला मैदान में है और एक आदमी जिसको हम जल योद्धा के नाम से भी जानते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, पानी लेने के लिए पैदल कस्सी उठाकर चले गए थे। मैं क्यों ना समर्थन करूंगा, मैं क्यों ना इनके साथ आऊंगा। हमें समाज की बात करनी है, हमें जनता की बात करनी है और कौन से मुद्दे बचते हैं। यहाँ तो केवल या फिर दूसरी पार्टी या बीजेपी का कोई भी नेता इस बात का बयान दे दे
कि भाई आदमपुर को मुक्त नहीं होना चाहिए। क्या एक ही परिवार को लड़ना चाहिए बार बार? सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, दिन रात एक करे हुए हैं कि किसी तरह से अब ये चौथी पीढ़ी यहीं से जीत जाए। ये प्रजातंत्र की बात नहीं है, लोकतंत्र की बात नहीं है। और आज अभय सिंह चौटाला जी ने हमारे जनता कल्याण मोर्चे को सहारा दिया है और हम इस बात का फख्र करते हैं। हम उस पार्टी के साथ मिलने का काम कर रहे हैं जिसके हरियाणा प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में आज भी मौजूद हैं, जो लौह पुरुष माने जाते हैं। जनता की सरकार तो केवल इन लोगों की सरकार होती थी जो गांव में जाकर पंचायत लगाकर पूछते थे और कहते थे। आज के मुख्यमंत्री के निवास पर कोई जाकर दिखा दे, कोई गांव में बुलाकर दिखा दे, कोई साइन कराए तो कागज फेंकते हैं, कोई फोटो उतरवाए तो उसका मोबाइल तोड़ते हैं, अगर कोई और कुछ बात करे उसको धक्के मारे जाते हैं। मैं क्यों ना इन लोगों को समर्थन दूंगा? मैं जनता के लिए काम करता हूँ, महात्मा हूँ, मैं आत्मा पे चलता हूँ। आज मेरे ऊपर हमला किया गया है। कुलदीप बिश्नोई जी के समर्थक बार बार बाई नेम उस पर लिखते रहते हैं कि बाबा जी आपको वापस नहीं जाने दिया जाएगा। अब मैं कैसे डर सकता हूँ? साधु संत कभी वापस नहीं मरते हैं, संत शेर और सुरमा आगे आगे बढ़ते हैं। जन्नी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, ना तो जन्नी बांजरे कहें गवाए नूर। मैं बाजी लगा कर आया हूँ और मेरे 10,000 पदाधिकारी हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के आदमपुर के अंदर रहेंगे। यहाँ कोई हमारा पहचानने वाला नहीं है क्या? जानने वाला नहीं है क्या? क्या यहाँ पर युवाओं की फौज नहीं है, सामाजिक लोग नहीं है? मेरे को सरेआम रोड के ऊपर पत्थर मारे गए, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, हमारे आदमियों को चोट लगी है। पुलिस को मैंने बाकायदा पहले इन्फॉर्मेशन कराई है। हमारा क्या कसूर है? आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को देखे कि आदमपुर में किस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। सारे लोग मिलकर, कम से कम 25 लोग हैं। बेटा मेरी गाड़ी तो आगे थी ना, तब तक निकल गई, पिछली सारी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। अभी चौक की बात है, रिकॉर्डिंग भी करी है, वहाँ पर कोई मीडिया वाला भी था, वहाँ पर शायद हरियाणा भाईचारे वाला था, उसने रिकॉर्डिंग करी बाकायदा। तो हमने तो पहले इन्फॉर्मेशन दी थी आने से पहले, अब तो मैं दूंगा। हमारी तो जान को भी खतरा है। लोकतंत्र में हमारा भी हक अधिकार है कि हम जनता की भलाई के लिए ऐसे प्रत्याशी को चुने। एक आम व्यक्ति को नहीं चुनने देना चाहते हैं, किसान व्यक्ति को आगे नहीं आने दिया जाता है। ऐसी ये जोर जबरदस्ती कैसे हो सकती है? अरे जब कैंडिडेट कोई तो कुलदीप ने सबसे पहले अपना बना लिया। रात को मैं 11 बजे यहाँ से गया हूँ, हिसार में ठहरा हुआ हूँ और सवेरे मैं फ़ोन करता हूँ कि भाई मैं कितने बजे कहाँ पहुँचूँ, ऑफिस पे आऊँ या सीधा जाऊँ? 10 मिनट में बताते हैं जी। बड़ी स्पीडली मेरे पास ऑन रिकॉर्ड में बातें करता हूँ, मैं कोई ऐसी वर्बली बात नहीं करता हूँ। मुझे फ़ोन किया गया कि स्वामी जी हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। मैंने कहा बेटा मेरे पास पहले से इन्फॉर्मेशन ये आ रही थी कि आप कुलदीप के इशारे पर बात करोगे। आपके घर में फ़ोटो टंगे देखे मैंने कुलदीप बिश्नोई के साथ। मुझे कहा गया कि ये तो हमने छोड़ दिया है, प्लांट किया गया है।